साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोबारा सदर मुंतखब होने की सूरत में रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने की यकीन दहानी। रूस यूक्रेन जंग में अब तक बेशुमार लोग हलाक हो चुके। रूस और यूक्रेन की खूनी जंग खत्म करके दुनिया में अमन लाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत। नायब अमेरिकी सदर का कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद के निश्ते बरसा दिए। जो बाइडन के हवाले से सवालों का जवाब देने से भी गुरेज। कैमला हैरिस ने प्रोजेक्ट 2025 को खतरा करार दे दिया। कैमला हैरिस के व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट डोनर से गुफ्तगू। जो बाइडन को सदारती इंतखाबात लड़ने से रोकने की मुहिम तेज हो गई। अमेरिकी सदर के खिलाफ डेमोक्रेट पर्सन की तादाद 28 हो गई। ऐवान के मजीद 5 अरकान और एक सेनेटर जो बाइडन के खिलाफ हो गए। जो बाइडन की फैमिली ने भी उनकी इलेक्शन से दस्तबरदारी का सोचना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर का चंद रोज में दस्तबरदार होने का इम्कान। जो बाइडन और व्हाइट हाउस ने ताहाल दस्तबरदारी के दावों की तस्दीक नहीं की। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने को तैयार। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मज़ीद का खेज है। इल्ज़ामात इंतहाई नामुनासिब हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव का खतरे में लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी तहत काउंसिल की यह अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पीपल्स पार्टी का मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी के मामले पर हुकूमत का साथ देने पर इतफाक। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने वाले मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। मामला सीईसी में पेश करके गौर खोज के बाद तौसीक ली जाएगी। पीपल्स पार्टी वफ्द का मौक़िफ़। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म ज़ी तारर और अटॉर्नी जनरल की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक भी मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक भी ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी के ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत। मखसूस नशिस्तों और पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत। किसी पार्टी पर पाबंदी का फैसला एक अहम फैसला होगा। किसी जमात पर पाबंदी का फैसला मुशावरत और सब पहलू देख कर किया जाए। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी हर आइनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी रवैया नहीं। तहरीक इंसाफ अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। एड हॉक जजेस की तैनाती के मामले पर भी गौर। पीटीआई पर पाबंदी और आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हवाले से भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में 23 जुलाई को समात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समात करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर मजहर आलम याखिल को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8 के तनासब से दी गई। जस्टिस तारिक मसूद की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखिल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मजहर आलम याखिल की तैनाती की मुखालिफत की।
चीफ जस्टिस के नामजद 4 में से 2 जजेस का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एडहॉक जज बनने से माजरत। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मंजूर। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। फैसले के बावजूद वफाकी काबीना ने PTI पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। PTI पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। करारदाद का मतन। इलेक्शन कमीशन के अमले से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। PTI ने जो मांगा ही नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। मुल्क को चलने दें, खुदा इस मुल्क पर रहम करें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने मुल्क पर हमला किया उनको मासूम और बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है। हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहीनी हाथों से निपटेंगे। जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। न जाने मुल्क को किसकी नज़र लग जाती है। तरक्की का सफ़र रुक जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। IPPS मुआहिदों का मामला वैस लगारी देख रहे हैं। ये हुकूमत के मुआहिदे हैं, हमने रेकोडे की तरह नहीं फंसना। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दामात जारी हैं। FBR में डिजिटाइजेशन के बाद इंसानी मुदाखलत महदूद हो जाएगी। जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। 49 लाख नॉन फायरर्स का डाटा हमारे पास आ गया है। 1.5 लाख रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके। ज़राअत पर टैक्स के लिए रवा माली साल कानून साजी कर ली जाएगी। ज़राअत पर टैक्स के लिए सूबे राजी हो गए हैं। वफाकी सतह पर काम उधार पर किया जाता है। इस्तेहकाम कैसे आएगा? IMF प्रोग्राम के अगस्त के आखिर तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिल जाएगी। अक्टूबर-नवंबर तक PIA पर प्राइवेटाइज इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। बिजली का निज़ाम बड़ा सादा होना चाहिए। जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली खरीदी जाए। महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधे प्लांट बंद हैं, ये निज़ाम कैसे चलेगा? हमें IPPs के महंगे मुआहिदे मंजूर नहीं। बंद प्लांट्स के पैसों का बोझ सारिफीन बर्दाश्त क्यों करें? बंद प्लांट्स के पैसे सेठों की जेबों में जा रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस में अगले साल मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की बकाया ऐसे मुआहिदों के साथ नहीं है। कारोबार और सनत चलेगी तो मुल्क चलेगा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली के मौजूदा नर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। बिजली महंगी होने की वजह से अवाम रो रहे हैं। इसका हल कौन निकालेगा? SM तनवीर। बिजली की कीमत में 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 35 रुपये है। इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फ़ी यूनिट 1.5 से 2 रुपये हैं। डिस्कोस के अखराजात फ़ी यूनिट 5 रुपये पड़ते हैं। महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सारिफीन बहुत तंग हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपए की कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। दरामदी कोयले के प्लांट मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी आएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की गुफ्तगू। दो साल में बिजली की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 22 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपये 74 पैसे बनता है। महज 2 साल में बिजली सारिफीन पर 2000 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार बिजली के घरेलू सारिफीन पर माहाना 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म से अबूज़हबी पोर्ट्स पाकिस्तान के CEO के वफ़द की हमरा मुलाकात। अबूज़हबी पोर्ट्स पाकिस्तान कराची बंदरगाह में आइंदा 10 बरस में $250 मिलियन की सरमायाकारी करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। कराची बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल की सहूलियात में बेहतरी के लिए कंपनी की सरमायाकारी पर तफसीली ब्रीफिंग। डिजिटल टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी से बंदरगाह पर सामान और कंटेनर्स के इंतजाम को बेहतर किया जाए। कंटेनर्स के निज़ाम को बेहतर करके क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। अबू धाबी पोर्ट से माहिदे का मकसद शफाफियत, इस्तेदाद कार में इजाफा और पोर्ट ऑपरेशन की बेहतरी है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIFC की तश्कील 9 कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वज़ीर तिजारत और वज़ीर इत्तलात रुकन मुक़र्रर। काबीना कमेटी SIFC अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई। आर्मी चीफ और सूबाई वज़राए आला को इजलास में खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कमेटी के चेयरमैन खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, IT के वज़राए कमेटी का हिस्सा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ क्रैकडाउन का हुकूमती फैसला। PTI ने फाइल वॉल्स की तनसीब के लिए बोलियां तलब कर दी। इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनियों पर नेक्स्ट जनरेशन और एप्लीकेशन फायर वॉल्स नस्ब होंगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल डी पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल से रियल टाइम डाटा की मॉनिटरिंग हो सकेगी। साइबर सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ पेश के इक़दाम किए जा सकेंगे। दुनिया के कई मुल्कों में बड़े पैमाने पर IT सिस्टम में खराबी। बड़े बैंक, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस में काम ठप हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में बड़े पैमाने पर बंदिश की वजह से मुख्तलिफ ऑपरेशन में खलल पड़ा। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। यूनाइटेड एयरलाइंस ने तमाम परवाजें मअतल कर दी। कई बड़ी अमरीकी एयरलाइंस को परवाज़ों को ग्राउंड करना पड़ा। सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर भी इंटरनेट की खराबी। जद्दा, दमाम, रियाज एयरपोर्ट्स की इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बंदिश, कारोबार मअतल। बरतानिया में ट्रेड सर्विस भी मुतासर। इंटरनेट बंदिश को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्ट ने मुख्तलिफ सर्विसेज में बंदिश रिकॉर्ड की। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल और फ़ाल है। इंटरनेट के मुतासर होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतबादल निज़ाम पर तब्दील कर दिया गया था। तर्जुमान PIA। गुज़िश्ता माली साल करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। करंट अकाउंट खसारा 68 करोड़ 10 लाख डॉलर पर आ गया। माली साल 23 की निस्बत 2024 में करंट अकाउंट खसारा 79% कम रहा। तिजारती खसारा 11% कमी से 22 अरब डॉलर हो गया। खिदमत का खसारा 122% इजाफे से 2.3 अरब डॉलर हो गया। आमदन का खसारा 50% इजाफे से 8.62 अरब डॉलर तक जा पहुँचा। गुज़िश्ता माली साल तिजारत, खिदमत और आमदन का खसारा 33 अरब डॉलर रहा। तरसीलात ज़र 11% इजाफे से 30.25 अरब डॉलर रहीं। स्टेट बैंक के दादोशुमार जारी। वफाकी हुकूमत का 3 साला माशी प्लान जारी। वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत अहदाफ तजवीज़। माशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए GDP 4.8% रहने की पेशगोई। माली साल 2026-27 के लिए GDP का हदफ 5.5% मुकर्रर। आइंदा माली साल बरामदात 35 अरब डॉलर से ज़्यादा होने की पेशगोई। आइंदा माली साल दरामदात 62 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। FBR महसूलात का हदफ 15,500 अरब रुपये मुकर्रर। माली साल 26-27 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर किया जा सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें योम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की चीनी अवाम, सिविल और अस्करी क़यादत और PLA के तमाम अफसरान को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन की तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम क़ुव्वत बनने के लिए PLA की जिद्दत को भी सराहा। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना और सदाबहार दोस्ती को उजागर किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ताल्लुकात को मज़ीद वसअत और फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा किया। चीन के साथ CPEC दिफ़ाई ताउन और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ठोस अज़म को भी उजागर किया। तकरीब में सिविल और फौजी अफसरान, सहाफ़ियों, ताजिरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR। शहर कायद में बादलों के एंट्री। सरजानी और बहरिया टाउन में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश।
यूनिवर्सिटी रोड सफूरा स्कीम 33 में हल्की बारिश। हसन स्क्वायर ईसा नगरी गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। शहर में सबसे ज्यादा बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर 14.8 मिलीमीटर हुई। गड्डाप में 13.6, हसन स्क्वायर पर 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बतीन में तेज हवा के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कोयटा, योक, खिलात और मस्तूंग में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सीबीओ गर्दनवाह में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फ्राहमी मअतल। बोलान का पिंजरा पुल सैलाबी रैली के बायस बंद हो गया। सैबी पुल बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब के बेशतर अजला में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों का स्पेल 20 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें मुतवक्के हैं। तर्जुमान PDM में।